रविकांत, ये जो 10 लोग हैं, ये क्या इन्होंने जो दाखिल की है याचिका, इसकी डिटेल क्या है? हालांकि हम एक छात्रा को सुन रहे थे, लेकिन क्या इस पर सुनवाई की तारीख मुकर्रर हो गई है? देखिए, इसमें 25 मई को अगली सुनवाई होगी, लेकिन हमारे साथ इस समय बहुत खास मेहमान हैं। हमारे साथ जो शाही ईदगाह मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद है मथुरा में, उसके सेक्रेटरी इस समय हमारे साथ हैं। उसमें वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं वो साथ में हैं, और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय जो सचिव हैं वो हमारे साथ हैं, कोषाध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले हम हिंदू महासभा के जो सदस्य हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या आप लोगों की मांग है? एक तरफ जो छात्राएं हैं उन्होंने अपनी मांग रखी है और आपने भी कुछ मांग रखी है। आज हमने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि जो प्राचीन मंदिर है जिसको कथित ईदगाह कहते हैं, उसमें हमको लड्डू गोपाल जी के अभिषेक की परमिशन दी जाए, क्योंकि हिंदू महासभा देश का सबसे प्राचीन संगठन है जो सन 1915 में बना था, जिसमें मदन मोहन मालवीय, श्याम प्रसाद मुखर्जी, वीर सावरकर, योगी जी के दादा गुरु राष्ट्रीय पदों पर रह चुके हैं। और पहले भी आपने ऐसी मांग की थी, रिजेक्ट हो गई थी। पहले हमने जिला प्रशासन से मांग की थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। आज हमने माननीय न्यायालय में मांग की है, जिसमें माननीय न्यायालय ने 1 जुलाई डेट लगा दी है। ठीक है, अब हम संयोजक जो हैं उनसे बात करेंगे। सेक्रेटरी हैं शाही ईदगाह मस्जिद के। ये बताइए, जो छात्राओं ने मांग की है उसको क्या आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, कौन सी छात्राओं ने मांग की है अभी तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। छात्राओं को मुकदमा 13.37 एकड़ जमीन को खाली करवाने के लिए उन्होंने कहा। नहीं, छात्राओं ने कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया, हमारी जानकारी में कोई नहीं है। इससे पहले जो मुकदमे चले हैं, सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया इन्होंने, रजना अग्रोत्री थी, वो 2020 में यहाँ आई, और कुछ भारी लोग आए, उन्होंने मुकदमा दायर किया यहाँ पे, उसे लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके लिए वो रिवीजन में गए, पहले अपील हुई, फिर उसको रिवीजन में कन्वर्ट हुआ। उस पर पूरी बहस हो चुकी है। उसमें कल जो है उसकी मेंटलिटी पे वो निर्णय आना है कि क्या ये सूट चलने लायक है या नहीं। जो ये आना जा रहा है कि कुछ जो लॉ की छात्राएं हैं और कुछ वकीलों ने मिल करके मुकदमा किया है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, हमारी जानकारी में तो अभी तक कोई मामला नहीं है कि कुछ छात्राओं ने किया है। स्थानीय स्तर पर जरूर कुछ लोगों ने किया है, ये किन छात्राओं ने किया है ये अभी हमारी जानकारी में कोई मामला नहीं है। तो ये आप अपना परिचय दे दीजिए। शाही मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ और अधिवक्ता हूँ इस मुकदमे का। इस मुकदमे के अधिवक्ता हैं, शाही ईदगाह मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, लेकिन आपको अभी तक ये जानकारी नहीं है। आप वक्फ बोर्ड की ओर से वकील हैं इस मामले में। 11 लोगों ने मिल करके, जिनमें से कुछ लॉ की छात्राएं हैं और कुछ वकील मिल करके एक मुकदमा किया है, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन जो शाही ईदगाह मस्जिद की है उसे खाली कराने की बात कही गई है, ताकि वो सुरक्षित हो सके हर तरीके से। इस मुकदमे के बारे में आपको क्या जानकारी है, क्या पक्ष है आपका? देखिए, आपके मुखारबिन से मुझे जानकारी हो रही है कि कुछ छात्राओं ने मुकदमा दाखिल किया है, और भाई आज जो अमर उजाला अखबार आया था उसको मैंने पढ़ा था, उससे विदित हुआ है। अभी कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ इस प्रकार का। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख लगा दी गई 25 मई, और उसके अलावा कोई जानकारी हम लोग को नहीं है। इसी केस की जिसमें 25 मई तारीख लगा दी गई है, उसका क्या डिटेल? कोई जानकारी नहीं है। जब तक हमको सम्मन नहीं आया, नोटिस नहीं आया, हम लोगों को क्या जानकारी हो क्या केस है क्या केस नहीं है। अभी केस ही रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अभी तो जैसा अखबार बता रहा है, अदालत ने उन लोगों से कागजात मांगे हैं कि वो न्यायालय में कागजात दाखिल करें, और कागज दाखिल करते हैं, न्यायालय क्या निर्णय लेती है उसमें 25 तारीख को मालूम पड़ेगा। ये बताइए सेक्रेटरी साहब कि जिस मुकदमे की ये बात कर रहे हैं 25 मई को जिसकी सुनवाई है, उसके ताल्लुक आपको क्या जानकारी? देखिए, मैं बताऊँ आपको एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। या मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो मुकदमे चल रहे हैं उनके अलावा अभी आप बता रहे हैं कुछ छात्राओं ने मुकदमा दायर किया है। यहाँ पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि जिस व्यक्ति के जो मन में आ रहा है, चाहे वो बाहर का, भ्रम की स्थिति को दूर करने ही हम यहाँ पर आए हैं। आप भ्रम को दूर करिए। जो 25 तारीख को मुकदमा की सुनवाई होगी उसके बारे में बताइए। मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए ना। कोई व्यक्ति या कोई छात्र या कोई संस्था कोई मुकदमा अदालत में दायर करती है, जब तक हमें उसमें बुलाया नहीं जाए, हमारे पास नोटिस नहीं आए, हमारे पास सम्मन नहीं हो, जैसा हमारे बड़े साथी अधिवक्ता ने बताया कि अभी तो वो एडमिट ही नहीं हुआ,
तो उसकी जानकारी हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, अब आप ये आपकी बात हो गई। अब ये बताइए कि लीगली क्या स्टेटस आपको लगता है अगर वो एडमिट हो जाता है, एडमिट होगा नहीं होगा, आपकी नजर में क्या स्टेटस है? अगर एडमिट हो जाता है तो आपका शाही ईदगाह मस्जिद की ओर से पक्ष क्या रहेगा? देखिए, अगर हमें न्यायालय सम्मन करते हैं, नोटिस करते हैं, तो हम अपना पक्ष रखेंगे। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि इनको क्या अधिकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।